हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग टुक प्लेस। वह स्थान जहाँ क्या किया जाता हो, मतलब ताश खेला जाता हो। ताश खेलने का स्थान को क्या बोलते हैं? कैसीनो, मतलब जुआ का अड्डा। ठीक है। ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, मतलब वह स्थान जहाँ फिश को मतलब पाला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? फिश को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वह स्थान जहाँ क्या किया जाता है, मतलब मधुमक्खी को रखा जाता है। ठीक है, पालन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? एपियरी, मतलब मधुमक्खी पालन केंद्र। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ बर्ड्स को मतलब पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवियरी, पक्षी पालन केंद्र। ए प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक इज जनरेटेड, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक को जनरेटेड किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल पावर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब हेनियस मतलब घृणित। ए प्लेस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वह स्थान जहाँ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक को बांटा जाता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस, मतलब विद्युत वितरण केंद्र। कोल्ड ब्लडेड मतलब हेनियस घृणित होता है, आप किसी से घृणित मतलब करते हो तो उसको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड, वह स्थान जहाँ क्या किया जाता है, दारू मतलब शराब को बनाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्टिलरी, मतलब डिस्टिलरी भट्ठी। ए प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड, वह स्थान जहाँ क्या ईंटा बनाया जाता है, ईंटा। ठीक है, तो उसको हम चिमनी बोलते हैं, मतलब ईंटा भाटा चिमनी। आप लोग देखे होंगे जिससे धुआं निकलता है, ऐसे रहता है, अभी से ऐसे पूरा धुआं निकलता है। ठीक है। ए प्लेस वेयर लीदर थिंग्स आर मेड, आप लोग जानते होंगे वह स्थान जहाँ मतलब लीदर मतलब चमड़े थिंग्स को मतलब बनाया जाता है, तो उसको टैनी बोलते हैं, मतलब चर्म उद्योग बोलते हैं। ए प्लेस वेयर ट्रैवलर्स टुक शेल्टर, वह स्थान जहाँ यात्रियों मतलब आश्रय लेते हैं तो उसको बोलते हैं इन, मतलब सराय या विश्रामालय। ए प्लेस वेयर क्वाइन इज मेड, वह स्थान जहाँ सिक्का बनाया जाता है उसको मिंट बोलते हैं, मतलब टकसाला। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज इज ब्यूरिड, वह स्थान जहाँ क्या किया जाता है, डेड बॉडी जो मरे हुए बॉडी होते हैं उनको दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान। ठीक है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्न, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ डेड बॉडी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। ये था दफनाया, सॉरी, ये है जलाया जाता है। जैसे हिंदू में क्या करते हैं, जलाते हैं। अब ये कब्रिस्तान किसके लिए हुआ? मुस्लिम के लिए। उन लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। अब इन लोग जलाते हैं, तो जो जलाते हैं उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम, मतलब शमशान। ए प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब, जहाँ आप क्लोथ्स को रखते हो उसको क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं, अलगनी। ठीक है। अ प्लेस सराउंडेड बाई ऑल साइड्स रूम्स, कॉर्टयार्ड मतलब आंगन। जैसे आप कहने का मतलब यह कोई भी घर है तो घर के सामने ये दरवाज़ा हुआ, बीच में इसे जो आंगन होते हैं, समझ रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, अ प्लेस नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड द गेट, कह रहा है कि वह स्थान न तो गेट और न ही साइड। अ प्लेस नाइदर इनसाइड और नॉर आउटसाइड द गेट। ठीक है, तो उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मतलब दहलीज। ए प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीन्स टू मीट ओरिजिन, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ, वेयर मतलब जहाँ अर्थ और स्काई क्या करते हैं, सीन्स होते हैं, टू मीट एक ही साथ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ओरिजिन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अ प्लेस वेयर मीटिंग इज हेल्ड, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ मतलब मीटिंग लोगों क्या करते, एक साथ मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम, सभागृह। ए प्लेस वेयर द सीन ऑफ द स्काई इज शोन, वह स्थान जहाँ आकाश का सीन दिखता है, हाँ कहते हैं उसको प्लेनरटोरियम बोलते हैं, तारामंडल। ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ शस्त्र ये सब रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्सनल बोलते हैं, मतलब शस्त्रागार। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, वह पर्सन जो अपने क्या करता है, फेट्स पे बिलीव करता है, फेटालिस्ट मतलब भाग्यवादी। ए पर्सन हु प्लेज ऑन फ्लूट, कोई पर्सन क्या करता है जो
वो बजाता है क्या, फ्लूट, मतलब बांसुरी बजाता है, उसको बोलते हैं वायुरोवादक, मतलब फ्लूटिस्ट। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फूल विक्रेता जो होता है उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, और कोई पर्सन जो है वह पर्सन जो क्या करता है, मतलब गॉड पे पूरी तरह से विश्वास करता है, उसको थीस्ट बोलते हैं। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो पर्सन मतलब क्या करता है, मतलब गॉड पे बिलीव ही नहीं करता है, उसको हम लोग एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिकवादी, जो मतलब आशावादी, भगवान को मानता ही नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, अ पर्सन हु थिंक्स लाइफ प्लीजेंट, अ पर्सन जो अपने लाइफ में खुशी के बारे में मतलब जो सोचता हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी। लाइफ लीजेंड के बारे में जो खोजता हूँ। नेक्स्ट में बात करूँ, ए पर्सन हु हैज़ 2 वाइफ्स, और पर्सन जिसके पास क्या हो, 2 पत्नियां हों, उसको बोलते हैं बाइगैमी, द्विपत्निक। ए पर्सन हु हैज़ मैनी वाइफ्स, मतलब बहुत सारी पत्नियां हो। वाइफ मतलब देखिए भाई, ये प्लूरल बनाया गया, वाइफ होता है एक, वाइफ में आप क्या करोगे, जब इसको आपको प्लूरल बनाना हो तो WIVES, ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे FE की जगह यहाँ पे चेंज कर दिया गया, FE की जगह पे ये हो जाता है FE, ये जो FE है मेरे भाई, FE यहाँ आप VES कर दोगे तो ये प्लूरल बन जाता है। तो मैनी वाइफ्स हो गया, बहुत सारी पत्नियाँ, तो ऑटोमेटिक है वैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट में बात करूँ, मतलब ये हो जाएगा पोलीगैमी, मतलब बहुपत्नी, बहुत सारी पत्नियाँ। ए पर्सन हु हैज ओनली 1 वाइफ, वह पर्सन जिसके पास एक ही वाइफ हो उसको मोनोगैमी बोलेंगे, एक पत्नी। ए पर्सन हु नेवर टेक्स वाइन, वह पर्सन जो कभी मतलब शराब ही नहीं लिया हो उसको टीटोटॉलर, मतलब मद्य त्यागी, मतलब कभी वो मद्यपान नहीं किया हो उसको बोलेंगे मद्य त्यागी। ए पर्सन हु ऑलवेज टेक्स वाइन, वह पर्सन जो हमेशा क्या करता हो, शराब पीता हो, उसको ड्रंकार्ड बोलते हैं, मतलब शराबी। अ पर्सन हु हैज़ डीप फेथ इन रिलीजियन, उसको बोलते हैं बाइगट, मतलब धर्मांध, जो मतलब रिलीजन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है उसको बाइगट बोलते हैं। ए पर्सन हु हैज़ लेफ्ट रिलीजियस फेथ, कोई पर्सन जो है मतलब वह पर्सन जो रिलीजियस फेथ, धार्मिक फेथ मतलब विश्वास छोड़ दिया हो, मतलब धर्म पे विश्वास ही नहीं करता, उसको एपोस्टेट बोलते हैं, धर्म त्यागी। ए पर्सन हु डिलीवर्स गुड स्पीच, वह पर्सन मतलब जो अच्छे तरीक़ा से स्पीच को दे सकता है पोडियम पे स्पेक्टेटर के सामने, उसको बोलते हैं ऑरेटर, ऑरेटर मतलब सुवक्ता। ए पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, वह पर्सन जो मिशन पे भेजा जाता हो, ठीक है, उसको इमिश्री बोलते हैं, उद्देश्य पूरक। जैसे कोई उद्देश्य के लिए कोई भेजते हैं ना, जैसे इंद्र भगवान हो गए या फिर कोई देवता थे जो भेजते थे, उसको मिशन ही बोलते थे हम लोग। फिर नेक्स्ट बात करूँ, ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब वॉक्स समझ रहे ना, सोते समय चलता हो, सपना में लगा मैं चल रहा हूँ, उसको बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट, मतलब निर्दाचार्य। ठीक है, ए पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, जो मतलब ऐसे देखे होंगे कि कोई बूढ़े आदमी या फिर मतलब छोटे छोटे भी मतलब सोए रहेंगे और मतलब बात करेंगे सपना में, क्या हुआ इस टाइप से बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमना लॉक्विंट बोलते हैं, मतलब निद्रावादक। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज स्टेट इन अनदर स्टेट, एम्बेसडर मतलब राजदूत होता है। जैसे आप देखे होंगे कि स्टेट, जैसे ये कंट्री हुआ मेरा इंडिया कंट्री, इधर चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस लेवल का जो भी कंट्री है, इसके लिए हर कंट्री में अपना अपना मतलब ये जो इंडिया है इसका राजदूत इसमें रहेगा और पाकिस्तान का राजदूत यहाँ रहेगा, मतलब सब कंट्री का एक राजदूत एम्बेसडर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, ए पर्सन हु वांट्स टू अपरूट प्रेजेंट सोशल सिस्टम इकोनोकास्ट, उसको बोलते हैं इकोनोकास्ट। ए पर्सन हु वांट्स टू अपरूट
प्रेजेंट सोशल सिस्टम, मतलब सोशल सिस्टम का करता अपरूट करना चाहता है, उसको बोलते हैं इकोनोक्लास्ट, मतलब गति भाजक। नेक्स्ट बात करूँ, ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, वह पर्सन जो क्या करता है बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, लिंक्विंट मतलब बहुभाषीय, तो 4 5 10 जितना भी हो सब लैंग्वेज ही जानता हो, उसको क्या बोलते हैं, मैनी लैंग्वेज, लिंक्विंट। नेक्स्ट बात करूँ, अ पर्सन हु नॉन ओनली वन लैंग्वेज, मतलब कोई वह पर्सन जो ओनली मतलब एक ही लैंग्वेज के लिए जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोलिंग्विस्ट। मोनोलिंग्विस्ट, मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक होता है, मतलब एक लैंग्वेज जो जानता हो, और लिंग्विस्ट मतलब पता ही है भाषा को जानना, एक भाषी हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, अ पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट, देखिएगा इसमें क्या है, और पर्सन जो मान लीजिए कोई झगड़ा कर रहा है उसको सेटल कर देता है, नहीं भाई मत लड़ो, काहे लड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, समझा देता है, उसको बोलते हैं गो बिटवीन, मतलब औरस्त करने वाला, ठीक है, अस्वस्थ करने वाला। नेक्स्ट में बात करूँ, अ पर्सन हु सेज पास्ट एंड फ्यूचर, जिसे आपने देखा होगा कभी रामायण महाभारत कहीं भी कोई सीरियल में भी देखा होगा कि मतलब कोई राजा लोग होते हैं और उसमें क्या कुछ भी मतलब पास्ट और फ्यूचर की बातें करना होता है या फिर उनसे समझना होता है तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं, मतलब ज्योतिषी, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, अ पर्सन हु रीड्स पामिस्ट, करता वह पर्सन जो हथेली को पढ़ लेता हो, उसको बोलते हैं हस्त रेखा विशेषज्ञ। देखते हैं ना कोई साधु संत जो होते हैं हाथों को बारे में पढ़ के उसे रेखा बताते हैं कि तुम्हारा भाग में ये होगा, ठीक है, ये होगा, इतनी शादी होगा, इतने बच्चे होंगे, मतलब ये सब उसी को बोलते हैं हस्त रेखा विशेषज्ञ। अ पर्सन हु लीड्स अ टीम, वह पर्सन जो क्या करता है, लीड करता हो, मतलब हैंडल करता हो टीम को, उसको बोलते हैं कैप्टन। आपने देखा होगा मैच में कि एक पहले कैप्टन होते हैं, उसके बाद सब सारे प्लेयर्स होते हैं, और जो कैप्टन होता है लीड्स करते हैं कैसे खेलना है, और मतलब उसके बारे में हर चीज़ बताते हैं, वही होता है कैप्टन। अ पर्सन हु लूट्स रोडवेज, वह पर्सन जो क्या करता है रोडवेज को लूटता है, रोड पे चलने वाले आदमी को क्या करता है, उसको पैसा या फिर कुछ भी मटेरियल उसको लूट लेते हैं, उसको बोलते हैं हाईवे मैन। हाईवे मैन मतलब सड़क लुटेरा। अ पर्सन हु लूट्स वाटरवेज, समुद्र में मतलब पानियों में जो लूटते हैं उसको बोलते हैं पायरेट, समुद्री लुटेरा। अ पर्सन हु लूट्स एयरवेज, जो एयर में लूटते हैं उसको हाई जैकर बोलते हैं, साधु लुटेरा। नेक्स्ट में बात करूँ, हाँ नेक्स्ट में बात करूँ, अ पर्सन हु थिंक्स बेनिफिट ऑफ सोसाइटी बेनिफिट, देख सॉरी यहाँ से चलेगा, ए पर्सन हु थिंक्स बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, मतलब वह पर्सन जो क्या करता है सोचता है किसके बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी का लाभ कैसे हो, ठीक है, मतलब समाज कैसे विकास हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेनिफैक्टर, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। नेक्स्ट में बात करूँ, हम भी बेनिफैक्टर बनना चाहते हैं। स्टडी ऑफ सोसाइटी, उसको बोलते हैं सोशलॉजी, मतलब समाज शास्त्र। अ मेडिसिन विच इंड्यूसेस स्लीप, वह दवा जो क्या करता हो स्लिप्स, नारकोटिक, उसको क्या बोलते हैं, मतलब स्लिप कर देता हो, बेहोश कर देता हो, उसको बोलते हैं नारकोटिक, मतलब नशीली, नशीला। अ अक्रिम अ सफ्रिम विच चेक्स डी के, सॉरी यहाँ पे क्रीम होगा, अक्रीम विच चेक्स डी के बोलते हैं एंटीसेप्टिक, मतलब गंधनाशक। अ मैन हु डिडंट मैनी होल लाइफ मैरी, वह आदमी जो क्या करता हो पूरे जीवन शादी नहीं करता हो, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, मतलब ब्रह्मचारी। अभी सब सेलिबेसी बनो यार, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ, ए ओमैन अ ओमैन हु डिडंट मैरी होल लाइफ, वह औरत, औरत मतलब जो गर्ल हो कभी होल लाइफ अपना शादी ही नहीं करे, उसको क्या बोलते हैं स्पिंस्टर, मतलब ब्रह्मचारिणी। आ
एन अनमैरिड गर्ल, जो शादी ही नहीं किया गया हो गर्ल को, उसको बोलते हैं मैड, मतलब कुंवारी, लोग ऐसे भी बोलते हैं। एन अनमैरिड बॉय, बैचलर मतलब कुंवारा, जिसका शादी नहीं किया जाता बॉय को बैचलर कुंवारा। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फन, वह बच्चा जिसका पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्फन, अनाथ। अब अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वो आदमी जिसका क्या वाइफ ही मर जाती हो, उसको बोलते हैं विडोवर, मतलब विधुर। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उसको बोलते हैं विडो, जिसका हस्बैंड मर जाएगा उसको विडो बोलेंगे, मतलब विधवा, ठीक है। और इसको विडोर बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन भी लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे सोचना है कि औरत का जो हस्बैंड मर जाती है, विडो मतलब ये छोटा चीज़ है, औरत लोग छोटी हो गई इसलिए विडो तक चला जाएगा, अब ई आर नहीं लगेगा। और बड़े होते हैं इसलिए ई आर रहेगा, मतलब उल्टा ऐसा सोच लेना है, कुछ माइंड सेट कर लेना है। नेक्स्ट में बात करूँ, द कलरफुल सीन इन द स्काई, उसको बोलते हैं रेनबो, इंद्रधनु। आपने देखा होगा कि जब जब बारिश होती है तो उसका ड्रॉपलेट्स बन जाता है, ठीक है। जब ड्रॉपलेट बनता है तो उसका सन का लाइट जैसे ही पड़ता है उस ड्रॉपलेट पे, वो रेनबो का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेनबो। नेक्स्ट में बात करूँ, अ पिक्चर बाय डिफरेंट एंगल, मतलब अ पिक्चर जो डिफरेंट एंगल में हो उसको बोलते हैं पॉलीगोन, मतलब बहुकोणीय। अ हाउस इन विच द आइस मैन लिव्स, वह घर जिसमें क्या करते हो, आइस मैन, मतलब जो बर्फ़ वाले आदमी होते रहते हैं उसको क्या इग्लू बोलते हैं, ईगल। द सीन ऑफ द सी, मतलब समुद्र का जो सीन होता है उसको क्या बोलते हैं, सी एस के, मतलब समुद्री दृश्य। द सीन ऑफ द लैंड, भूमि के दृश्य को अगर बोलना हो तो लैंड स्केप, ठीक है। द एज बिटवीन 13 एंड 19, टीनेजर बोलते हैं, मतलब अल्पवयस्य। इसमें क्या होते हैं आपने देखा ही होगा, इसमें बॉयज लोग का क्या होता है, मुँछ दाढ़ी ये सब आ जाते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं, ये सब टीनेजर एज में ही होता है। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, टू पर्सन लिविंग इन द सेम पीरियड, मतलब दो पर्सन एक ही पीरियड, मतलब एक ही समय रहते हैं तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन। टू इंसिडेंट्स हैपनिंग एट द सेम, मतलब दो घटना या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हो, दो चीज़ एक ही साथ घट जाए घटना, तो आप उसको सिमल्टेनियस बोलोगे, समसामयिक। अ स्टेज ऑफ लेक्चर, जैसे आपने देखा होगा कभी ऑर्केस्ट्रा हो गया या फिर ऐसा, मतलब कुछ भी, जो सर होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं कोई चीज़ तो उस पर डिलीवर स्पीच करते हैं, तो किसके सामने खड़ा होकर, पोडियम, मतलब ब्राह्मण मेन, मतलब स्टेज ऑफ लेक्चर को बोलते हैं पोडियम। अ डॉक्टर हु हेल्प्स गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, वह डॉक्टर जो क्या करती है, हेल्प्स करती है, मतलब बर्थ को जन्म देने के लिए, सॉरी चाइल्ड को जन्म देने के लिए जो डॉक्टर हेल्प करती है उसको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब प्रसूति रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट में बात करूँ, विच कांट बी अवॉइडेड, वह जो मतलब क्या अवॉइडेड नहीं किया जा सकता उसको अनएवॉइडेबल बोलते हैं, अटल, जो एकदम अटल है, निश्चय है कि होगा एकदम, उसी को बोलते हैं अनएवॉइडेबल। नेक्स्ट में बात करूँ, ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब अति सुंदर, बहुत सुंदर लिखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलियोग्राफी, सुलेख। आपने देखा होगा जिसका कैलियोग्राफी होता है उसके एग्ज़ाम में मार्क्स काफ़ी बेहतर आते हैं, ठीक है, वही होता है। नेक्स्ट बात करो, द सजेशन ऑफ द ऑथर, लेखकों का क्या सजेशन, उसको प्रीफेस बोलते हैं, प्रस्तावना। मैटर रिटन इन हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, जो हाथ से लिखा गया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द ग्रेवयार्ड, जैसे आपने देखा हो कब्रिस्तान में अगर कुछ लिख दिया जाता है उसको बोलते हैं एपिटा, मतलब कब्र लेख। वर्ड्स प्रिंटेड ऑन स्टोन टैबलेट, स्टोन टैबलेट पर अगर लिखा होता है तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, शिला लेख। हमने देखा होगा जब कोई आईएएस बनता है मेरे भाई तो उन्हें आईएएस के जो दरवाजे पे होते सामने इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, उनका नाम लिखा होगा, आईपीएस होंगे आईएएस,
ठीक है, उनके पत्थर पे नाम लिखा होता है। नेक्स्ट में बात करूँ पार्ट्स ऑफ बॉडी बिलो द लोअर लिप, मतलब बॉडी के जो नीचे पार्ट्स वाले होते हैं उसको हम लोग लिप जो है, लिप के जो नीचे पार्ट्स वाले होते हैं उसको हम लोग ठुडी, चीन तो ही बोलते हैं। जैसे ये हो गया कोई बंदा, इसको देखिए चीन बोलते हैं, इसको ठुडी हो गया। मैनी पर्सन ऑफ द सेम ओपिनियन, मतलब कितने पर्सन का, बहुत सारे पर्सन का अगर सेम ओपिनियन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएनिमस, मतलब एक मत, जो एक मत में बात करें। द एंशियंट सिस्टम ऑफ टीचिंग, जो प्राचीन समय में जो टीचिंग करने का सिस्टम था उसको हम लोग गुरुकुल बोलते थे। आज तो स्कूल विद्यालय हो गया है। उस समय गुरु लोग चेले लोग से वन से लकड़ी लाना, खाना और बहुत सारे कुछ करते थे। गुरु को बहुत सेवा करते थे, तीर धनुष चलाया करते थे। तो उस समय का टीचिंग था, उसको प्रीचिंग हम लोग बोलते थे। अभी टीचिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, द रिजल्ट ऑफ गेम इन विच नाइदर पार्टी, ऐसा होता है कि गेम के रिजल्ट में कोई पार्टी ही नहीं होती, उसको ड्रा बोलते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री से, मान लीजिए चाइना है, भारत में आ गया, फिर इंडिया वाले चाइना में चले गए, फिर पाकिस्तान वाले इस लेवल से, मतलब कोई अनदर कंट्री में जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेनर बोलते हैं उसको, विदेशी बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम अनदर प्लानेट, यानी कि वह पर्सन जो क्या आया हो, अनदर प्लानेट से आया हो, उसको बोलते हैं एलियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, अ पर्सन हु हैज़, हाँ, अ पर्सन या हु होगा, हु हैज़ गॉन टू अनदर कंट्री फॉर एवरी, अ पर्सन हु हैज़ गॉन, वह पर्सन जो गया होगा टू अनदर कंट्री फॉर एवरी, उसको बोलते एमिग्रेंट, मतलब अप्रवासी। अ पर्सन हु हैज़ गॉन टू अनदर कंट्री फॉर सम टाइम, मतलब अगर हमेशा के लिए गया हो तो उसको एमिग्रेंट बोलेंगे, अप्रवासी। अगर कुछ टाइम के लिए गया हो तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ, अब ओमैन हु इज़ गैंग लीडर, ऐसा होता है कि ओमैन का जो गैंग लीडर हो जाए, सबसे वुमेन अच्छी हो या फिर पढ़ी लिखी हो, उसका अगर कोई गैंग लीडर हो जाए, लीडरशिप बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पंडित, पंडित बोलते हैं। दस्यु सुंदरी। नेक्स्ट बात करूँ, अ ईयर इज द बेड ऑफ द ओशियन, मतलब कोरल बोलते हैं उसको, मोती। द सेम फीलिंग्स और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट, जैसे आपने देखा होगा कोई बॉयज हो गए भाई, ये गर्ल्स हो गई छोटी वाली। अब इसमें क्या हो रहा है, द सेम फीलिंग और अट्रैक्शन, ये जो फील कर रहा है बेचारा, ये भी फील कर रही है। अब अट्रैक्शन जो इसका बन रहा है, इधर से इसका भी अट्रैक्शन है, तो इसको हम लोग लव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, विच अलाउज द पैसेज ऑफ लाइट, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी इस बार आप इधर हो, ठीक है, आप इस यहाँ आपको देखना, इस साइड को भी देखना है, इस पर ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ है, आप इस साइड देख सकते हो, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूँ, विच कांट अलाउज द लाइट पास, ऐसा होता है कि माने कोई चीज़ है यहाँ पे, अब इससे लाइट पास नहीं हो सकता, इधर का चीज़ नहीं देख सकते हो आप, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक, मतलब अपारदर्शी। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, वह आदमी जो क्या, वह जो खाता है क्या है, मतलब मानव का ही मांस खा जाता है, मानव का ही मांस खा जाएगा मेरे भाई, उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। अ थिंग फिट टू इट, वह चीज़ जो खाने के लिए एबल हो, मतलब उसको खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको एडिबल बोलते हैं, खाने योग। अ स्टडी ऑफ वर्ड्स, एंटोमोलॉजी, अगर आप शब्द की अध्ययन करोगे मेरे भाई तो एंटोमोलॉजी बोलोगे उसको। अ पोस्ट विदाउट पे, जैसे आप कोई पोस्ट पे काम कर रहे हो, कोई पे ही नहीं हो रहा उसमें, तो ऑनरेरी बोलेंगे। अवंतनिक, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच, मेडन स्पीच, जब आपने कभी फर्स्ट पब्लिक स्पीच देते हैं तो उसको मेडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वह जो क्या हो, पूरा पावरफुल हो, उसको ऑमनीपोटेंट बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, जैसे रावण समझता था। वन हु नोज एवरीथिंग, ताकि वह जो क्या हर चीज़ ही जानता हो, हर चीज़ जानता हो, दुनिया में जितना चीज़ है, उसको बोलते हैं ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ।
वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्याप्त। जैसे आपने देखा हो नारद भगवान को जब भी कोई याद करता था तो बिना ले ले एकदम आराम से यहाँ आ जाते थे। उन क्या थे? ओमनी प्रेजेंट थे। आई रेमेडी फॉर ऑल डिजीज क्या है? मतलब क्या रेमेडी करता हो, मतलब इलाज करता हो क्या? ऑल डिजीज, कोई भी तरीका की बीमारी हो उसको इलाज करने में जो भी मेडिसिन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? रामबाण, मतलब पैनेसिया बोलते हैं उसको। नहीं बोलते हैं डॉक्टर लोग भी कि रामबाण इलाज है, आप एक बार करके देखो पूरे तरीका से ठीक हो जाओगे। नेक्स्ट में बात करूँ, अ पर्सन हु इज मास्टर ऑफ हिज फील्ड, सॉरी मास्टर है, मास्टर वह पर्सन जो अपने फील्ड में कोई फील्ड में काम कर रहा हो, उसमें इतना मतलब उसको ज्ञात है, मास्टर है अपने फील्ड का, तो उसको वेटरन बोलते हैं। दक्ष, जैसे नहीं बोलते गांव देहात में वेटरन बन गया क्या, दिखा दूं मैं इस लेवल से। तो फ्रेंड्स मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आपने OWS इसको शॉर्ट में बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भली भांति समझ चुके होंगे और याद कर चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे तरीक़ा से लर्न कीजिए। ठीक है, आपका डिफेंस में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इससे। ओके फ्रेंड्स, आप याद करते रहिए, इस तरीक़ा से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके बाय।